हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है हमने 7th चैप्टर स्टार्ट करा है और इससे पहले की वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने जो 2 पार्ट्स थे वो स्टडी कर लिए थे। एक हमने ब्लड के बारे में स्टडी कर लिया था कि जो ब्लड है क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट हमने ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि ब्लड वेसल्स में वेन्स और आर्टरीज कैसे कौन ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर आती हैं और कौन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी से बाहर निकालती हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी के ही आगे जो नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में और चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा उसके बाद क्या है, हार्ट। जो हार्ट है वो क्या है, एक ऑर्गन है विच कंटिन्यूसली बीट टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इन इट। जो हार्ट क्या है, ये एक ऑर्गन है जो बीट करता रहता है कंटिन्यूसली, मीन्स कंटिन्यूसली धड़कता रहता है, एक पंप की तरह कंटिन्यूसली बीट करता रहता है। और किसकी तरह काम करता है, जैसे कि एक पंप हो। और ये पंप किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को। और ब्लड के साथ जो और भी सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, और भी सब्सटेंसेस जो भी फूड डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में मिक्स आता है, वो सारी चीज़ों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर years without stopping, working for many years without stopping। अब देखो ये क्या है, आखिर हार्ट हमारा एक ऐसा ही पंप है जो जब से हम हमारे बर्थ से लेकर हमारे डेथ तक कंटिन्यूसली पंप ही करता रहता है। चाहे हम सोएं, चाहे जो मर्जी, ये कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग पंप ही करता रहता है। ये और इमेजिन करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पर हमारा जो हार्ट है वर्क लाइक अ पंप, नॉन स्टॉप ये काम करता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट हार्ट। अब हम हार्ट के बारे में और पढ़ते हैं। जो हार्ट होता है कहाँ लोकेटेड होता है, चेस्ट में, हमारे चेस्ट में ही लोकेटेड होता है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। जो फिगर 7.1 है उसमें हमने क्या देखा था, जो यहाँ पे हार्ट की पोजीशन भी दिखाई हुई है। किस साइड ये हार्ट की पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, लोअर साइड। जो लेफ्ट साइड है उसकी, वहाँ पर हमारा जो हार्ट होता है वो चेस्ट में क्या है, लोकेटेड है, थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में ये लोकेटेड होता है। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड ऑन योर पाल्म। अब जो हम अपने हार्ट को फील कर सकते हैं, कैसे, अपने फिंगर्स को होल्ड करो एंड दैट मेक्स योर फिस्ट, योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। मीन्स फील तो हम कैसे कर सकते हैं, अपने हाथ को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड पर अगर रखेंगे तो हम उसे फील कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो हमारा हार्ट है उसकी शेप कैसे होती है, मतलब अपने फिंगर्स को मुट्ठी बना लेनी है, उसकी मुट्ठी बना लेनी है। फिस्ट जो हमारा हार्ट है वो हमारी मुट्ठी की तरह ही थोड़ा हमें लगता है, जैसे कि यहाँ इन्होंने इस फिगर में भी दिखाया हुआ है। What will happen if the blood rich in oxygen and blood rich in कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। इससे पहले जो इसका पहला पार्ट है उसमें हमने बात करी थी कि कैसे वेन्स और आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारी बॉडी से ट्रांसपोर्ट कराती है। मीन्स कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ऑक्सीजन कैसे अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है। वही उन्होंने पूछा है, आखिर हो तो ये हमारे हार्ट से होता हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हमारे हार्ट में आने के बाद फिर लंग्स में जाता है और फिर लंग्स के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो आखिर ये दोनों चीज़ें मिल कहाँ रही हैं, आके हमारे हार्ट में ही तो मिल रही हैं। वही उन्होंने पूछा, अगर ऐसा हो जाए कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स हो जाए तो क्या होगा, फिर तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही हमारी बॉडी का ख़राब हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। इसके क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं।
द टू अपर चैम्बर्स, जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रिया या फिर एट्रियम कह देते हैं। अगर एट्रिया जब हम दोनों की बात करें और एट्रियम जब हम किसी एक चैम्बर की बात कर रहे हो। और दो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या दिखाया है, ये क्या है, ऊपर वाले पार्ट है हमारे हार्ट के, तो इनको क्या कहा है, एट्रियम कहा है। इस साइड वाला है तो ये लेफ्ट एट्रियम और इस साइड वाला है तो ये राइट एट्रियम। और जो नीचे वाला पार्ट्स है उनको क्या कहा गया है, वेंट्रिकल। इस तरफ वाले को क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस तरफ वाले को क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे पार्टीशन दिख रही है ना, यही जो पार्टीशन है आर्टरीज और वेन्स में, मीन्स ये जो इन दोनों पार्ट्स में, यही पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेशन द टू हाफ्स, इन दोनों हाफ्स को ये पार्टीशन पूरी अच्छी तरह सेपरेट करती है, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो पाए। To understand the function of circulatory system, start from the right side of the heart. Circulatory system को समझने के लिए हम right side से हार्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड फॉलो द एरोज, जो 7.3 फिगर बताई हुई है, इसको मैं आपको पहले पिछली वीडियो में ही समझा चुकी हूँ कि ये जो एरोज हैं वो क्या दिखा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. अब इस फिगर को आज मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि क्या दिखा रहा है। नीचे की तरफ एरो हमें ये दिखा रही है कि कैसे लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट में आती है, फिर हार्ट से आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो वेन्स में जाती है, वेन्स से वो दोबारा हार्ट में आने के बाद लंग्स के थ्रू, लंग्स में कैसे पहुंचती है, पल्मोनरी आर्टरीज से, और लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। वही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे हार्ट की। अब यहाँ पे हार्ट के फिगर में देखिए, लेफ्ट एंट्रियम राइट एंट्रियम इनकी बात कर रही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज। और पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में हमने कल क्या पढ़ा था कि ये क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स में आया रहता है, हार्ट में आया, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोबारा लंग्स में कैसे जाएगा, इस पल्मोनरी आर्टरीज से ही जाता है वापस वो लंग्स में। इससे लंग्स में चला गया, उसके बाद जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनसे क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से हमारे हार्ट में आता है। मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है और पल्मोनरी वेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लंग्स में जा रहा है। इसको मैंने बताया था, अगर आपको एक चीज़ याद है, लंग का या आर्टरीज का याद है, तो पल्मोनरी आर्टरीज उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और इसमें पल्मोनरी आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, पर जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट ही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पहले का क्वेश्चन है, विच साइड ऑफ द हार्ट विल हैव ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड विच साइड विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अब इसके बारे में तो हमने देख ही लिया है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड किस तरफ होगा, जिस तरफ हमारी जो आर्टरीज है उस साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ होगा, जिस साइड हमारी वेन्स है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट क्या है उससे पहले देखते हैं, द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड ऑफ द मसल्स। जो हार्ट के ये वॉल्स हैं, चैम्बर्स के वॉल्स हैं, ये किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ मसल्स से बने हुए हैं। थीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, मीन्स ये रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिदम में ही रिलैक्स करती हैं। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट।
और इसी जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसी के कारण ही, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कारण ही ये क्या बनाती हैं, एक हार्ट बीट बनाती हैं। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जो हार्ट बीट है हमारी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि किसी एक टाइम बंद हो जाती है, ये भी एवरी टाइम हमारे जीवन के हर एक मोमेंट की क्या है, ये भी गवाह हैं। इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। अगर आप अभी वीडियो देखते देखते ही क्या करें, अपना जो हैंड है लेफ़्ट साइड, चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे रखें, तो आप क्या करें, आपको क्या फील होगी, अपनी हार्ट बीट फील होगी। डॉक्टर हमारी हार्ट बीट फील करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दिखाया हुआ है, जो स्टेथोस्कोप है इज़ एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। स्टेथोस्कोप हमारे हार्ट का साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस। ये क्या है, इसमें एक चेस्ट पीस होता है जिसमें क्या लगा रहता है, डैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्रागम। 2 ईयर पीस, 2 ये जो दिख रहे हैं हमें 2 ईयर पीस होते हैं, एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट। और इस ईयर पीस और चेस्ट पीस को ज्वाइन करने के लिए एक ट्यूब होती है। डॉक्टर कैन गेट क्लू अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू द स्टेथोस्कोप। कभी भी आपने देखा हो, जब भी कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे हार्ट की जो सिचुएशन है उसको देखने के लिए, उसकी कंडीशन को देखने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। आगे से कभी भी डॉक्टर अगर आपके घर में आए तो आप ज़रूर नोटिस करना, उसमें क्या रहेंगे, 2 ईयर पीस रहेंगे, चेस्ट पीस रहेगा। इसी चेस्ट पीस को हमारी चेस्ट के लेफ़्ट साइड पे लगाकर इस ईयर पीस से हमारी हार्ट की कंडीशन को नोटिस करता है। लेट अस कंस्ट्रक्ट। अब हम क्या है, ये स्टेथोस्कोप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे इन्होंने क्या किया है, फिगर में दिखाया ये फनल, इसी फनल के ऊपर क्या लगा लेना है, या तो कोई रबर शीट या फिर बैलून हमने लगा लेनी है ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विद द रबर बैंड, और उसको रबर बैंड से फिक्स कर देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर एयर। जो ये ओपन एंड है, ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ योर ईयर्स, मतलब अपने दोनों में से किसी एक कान पे इसका ओपन एंड लगा लेना है। प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। डू यू हियर अ रेगुलर थम्बिंग साउंड? द साउंड इज़ दैट ऑफ योर हार्ट बीट। जब हम ऐसा करेंगे तो जो ये वाला पार्ट अगर हम अपने चेस्ट पर लगाएंगे, जो ये फनल का पार्ट है, तो हमें क्या, तो हम अगर केयरफुली सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें एक थम्बिंग सी साउंड सुनाई देगी। द साउंड इज़ दैट ऑफ हार्ट बीट। तो यही जो थम्बिंग सा साउंड है, धक धक वाला साउंड है, ये क्या है, हमारी हार्ट बीट ही है। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू हार्ट बीट इन अ मिनट? तो आप इसको भी नोटिस कर सकते हैं, 3-4 बार आप 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से पर मिनट तक काउंट करें कि जो आपकी हार्ट बीट है वो 1 मिनट में, जो आपके हार्ट है 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि 4-5 बार आप इसे 4-5 मिनट तक करके 5 बार आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट दैट ऑफ योर फ्रेंड्स while resting and after running. Record in table 7.2. Do you find any relationship between your heartbeat and pulse rate? इन्होंने क्या कहा है, हम हार्ट बीट और जो पल्स रेट है दोनों को ही, अपनी हार्ट बीट और अपनी पल्स रेट और अपने फ्रेंड्स की हार्ट बीट, इन दोनों हार्ट बीट को क्या करो, रिकॉर्ड करो। जैसे यहाँ टेबल 7.2 में क्या दिया है, स्टूडेंट्स के नेम लिखो, हार्ट बीट को मेज़र करो जब आप रेस्ट पे हो, और पल्स रेट को भी जब आप रेस्ट पे हो, और फिर रन करने के बाद हार्ट बीट को और पल्स रेट को जब आप इसे मेज़र करेंगे तो क्या आपको इसमें कोई रिलेशनशिप दिखाई दिया? ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो
हर जो हमारी हार्ट बीट है, एक एक हार्ट बीट एक एक पल्स को जनरेट करती है। अब ऐसा है तो फिर जो पल्स रेट है पर मिनट वो किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ हार्ट बीट के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो हमारी पल्स रेट है और जो हमारी हार्ट बीट है दोनों ही क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा हार्ट रिदम में बीट करता है यही मेंटेन करता है ब्लड के सर्कुलेशन को। और ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ जो भी सब्सटेंस है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो भी इसी रिदम के कारण ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। ये जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा हैं ये क्या हैं? ऐसे एनिमल्स हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी। तो जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा हैं, जो स्पॉन्जेस हैं उनकी शेप इस तरह की होती है। सॉरी, ये क्या है? ये हैं स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस ये रहते तो आखिर पानी में ही है, तो इनमें होता क्या है कि जो पानी में है तो जो पानी है वही इन्हें फूड और ऑक्सीजन मिलती है। तो इनमें क्या होता है? इनकी यहाँ बॉडी में जो ये बॉडी है इनकी यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। और उन्हीं होल्स से क्या होता है? जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और फूड होता है वो इनकी बॉडी में चला जाता है इन्हीं होल्स से। और ऑक्सीजन और फूड इनकी बॉडी में चला गया और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो इनकी बॉडी से यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये किसकी फिगर है? ये क्या है हमारे पास? हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? ये जो यह पार्ट है यहीं से एक साइड से इसके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी के अंदर आते हैं और इसी दूसरी तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इसकी बॉडी से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इनकी बॉडी है इनमें कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। जिस वाटर में ये रहते हैं जैसे कि हमने अभी देखा वही इन्हें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती है, वो इनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। द वाटर और उसी एयर में ही जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। Thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood। मतलब कि इन्हें सर्कुलेशन के लिए किसी भी फ्लूइड जैसे कि ब्लड की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि हमारे ह्यूमंस बॉडी में होती है उस तरह। और इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।